श्रीनगर और बालाई इलाकों में शदीद सर्दी है। बर्फबारी न होने की वजह से आवाम परेशान है। जम्मू कश्मीर में मौसमी तब्दीली बाअस तशवीश है। खुश्क साली जंगलात और ज़राई शोबे के लिए नुकसानदेह है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ठंड ज़्यादा है और लेकिन बर्फबारी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो सयाह हैं, जो पर्यटक हैं, वो भी इलाके में कम पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी है। जम्मू में घना कोहरा है। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी है, लेकिन इसका असर जो है वो मौसम में इस तरह से नहीं पड़ रहा है कि बर्फबारी हो सके। बताया जा रहा है कि गाड़ियों की रफ्तार भी सुस्त पड़ चुकी है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। ट्रेनें देर से चल रही हैं। श्रीनगर और बालाई इलाकों में शदीद सर्दी है। बर्फबारी नहीं हुई है, इससे परेशानियां और बढ़ गई हैं। बर्फबारी ना होने से लोगों की, आवाम की परेशानी बढ़ी हुई है। जम्मू कश्मीर में मौसमी तब्दीली बाअस तशवीश है, यानी कि इसको लेकर काफ़ी जो है एक तरह से संशय बना हुआ है कि आखिर बर्फबारी क्यों नहीं हो रही है। बर्फबारी होना इस दौर में लोगों के लिए काफ़ी सूदमंद है, काफ़ी फ़ायदेमंद है, लेकिन बर्फबारी नहीं हो रही है। राजन हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू से और हमारे साथ ज़हूर भी हैं। राजन, पहले आप बताएं हमें कि इस वक्त किस तरह का मौसम का असर है और जो यातायात है उस पर क्या असर पड़ा है। देखिए विशाल, सुबह के वक्त लगभग 7 से 8 बजे जब हम निकले थे तो काफी धुंध छाई हुई थी, लेकिन ज्यों ज्यों दिन आगे बढ़ा है मौसम हल्का साफ होने लगा है। हल्की सी धूप खिली है जम्मू में, जिससे कि कुछ राहत की बात है। लेकिन जो ओवरऑल हमने बात की है कि बरसात नहीं हुई है और उसके साथ साथ जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे स्नोफॉल नहीं हुआ है, उससे दो चिंताएं जो है अब सताने लगी हैं लोगों को। एक तो यदि अगर पानी कम होगा, अगर स्नोफॉल नहीं होगा, क्योंकि यही ग्लेशियर से जो पानी आता है उससे जो बिजली उत्पादन होता है, और अभी जिस तरह से स्नोफॉल नहीं हुआ है और बरसात भी नहीं हुई है, तो आने वाले दिनों में लोगों को जो इलेक्ट्रिसिटी की जो शॉर्टेज है उसका सामना करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो किसान हैं जिनका हार्वेस्टिंग टाइम जो है वो अप्रैल में आने वाला है, और इस वक्त उनकी जो बीज वो जो बोए होते हैं उनको पानी चाहिए होता है, वो पानी भी उनको नहीं मिला है, जिससे उनकी भी चिंताएं बढ़ गई हैं। बाकी जो अब जिस तरह से सुबह का मौसम था, ऐसे में ट्रेन पे जो है उसके ट्रेन पे भी इसका इम्पैक्ट आया था, और कई ट्रेन जो हैं वो अपने शेड्यूल टाइम से लेट हैं और उनका अराइवल और डिपार्चर भी यहाँ जम्मू में लेट हुआ है। और इसके साथ जो सुबह आम जनजीवन जो अस्त व्यस्त दिखाई दिया था, अब जो जो दिन आगे बढ़ा है हल्की धूप खिली है। हालांकि हवाएं बहुत तेज हैं, ठंड सर्द हवाएं हैं, लेकिन मौसम खुश्क है। यानी कि खुश्क मौसम से जो लोगों को जो हेल्थ इश्यूज आते हैं वो भी आ रहे हैं, और बरसात जो है वो बहुत ही लाजमी बन गई है इस वक्त आना, क्योंकि इससे अगर जल्द ही बरसात नहीं होती तो कई तरह की जो बीमारियां हैं वो आ सकती हैं। और इसके साथ साथ जो हेल्थ एडवाइजर्स है वो भी इशू की गई है, क्योंकि जो मेट डिपार्टमेंट का भी ये कहना है कि जो जनवरी के आखिरी अंतिम हफ्ते में जो है कुछ मौसम में तब्दीली आ सकती है, लेकिन अभी ये जो खुश्क मौसम है ये बना रहेगा। और यहाँ लोगों को जो है एहतियातन जो है जो जितने भी हेल्थ एडवाइजर्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। जी विशाल। चलिए, और हमारे साथ ज़हूर भी हैं। ज़हूर, आप हमें बताएं कि इस वक्त मौसम की तब्दीली जो है वो किस हद तक हुई है और इंतजार किस बात का है। जो खबरें हैं उसके मुताबिक बर्फबारी नहीं हो पाई है जैसी कि उम्मीद की जा रही थी, तो इसका असर सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि खेती पर पड़ेगा। तो कौन कौन सा शोबा है जो प्रभावित हो रहा है, जो मुतासिर हो रहा है? मिसाल मैं आपको बताऊं कि अभी कोई भी राहत जो है वो नहीं मिल रही है यहाँ के किसानों को, स्पेशली यहाँ के लोगों को। वादी कश्मीर की अगर हम बात करें, और बहुत देर से ये खुश्क मौसम है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज उभर कर सामने आया है। अगर हम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स की बात करें तो आने वाले दिनों में जो है खरीफ सीज़न जो होगा उसके लिए एक बहुत बड़ा ये जो है एक रुकावट जो है वो बन सकती है। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ के नदी नाले खुश्क हो गए हैं और यहाँ ज़राअत जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर मुतासर हो रहा है।
है जी। और चूंकि विशाल मैं आपको बताऊं कि ये जो सीजन होता है, स्पेशली अगर हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करें तो इसमें माइनस टेम्परेचर और बर्फबारी का और बारिशों का होना लाजमी होता है। और तब जाके जो है मार्च में अप्रैल में जो है शगुफे जो हैं वो आप देख सकते हैं, या जो सरसों का जो जो सीज़न होता है वो आप देख सकते हैं, या वो जो उसकी खेती जो है वो हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर बहुत देर से ये मुसलसल खुश्क साली जो है ये देखने को मिल रही है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और वादी कश्मीर में इस तरह का मौसम जो है ये किसानों के लिए और स्पेशली हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर्स की बात करें उनके लिए एक मुसीबत बन गया है। और यहाँ अगर हम बात करें जनवरी के मौसम में तो बर्फबारी होती थी, अभी तो बारिशों का भी कहीं अता पता नहीं है। और जैसा कि मेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में शायद मौसम में तब्दीली रोनुमा हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर अभी भी किसानों को बारिशों और बर्फबारी का इंतजार है। और आने वाले वक्त में चूंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज उभर कर सामने आ सकता है, ये जो आप पीछे देख सकते हैं छोटे छोटे बूटे जो हैं ये मुंतज़िर हैं बारिशों के और बर्फबारी के। और यकीनी तौर पे हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर को इस चीज़ की ज़रूरत होती है, बूंदाबांदी की, बर्फबारी की। और इस मौसम में चूंकि चिलाई कलां का मौसम अभी है 31 जनवरी तक, जो 40 दिन होते हैं सर्दियों के, स्पेशली अगर इस मौसम में बर्फबारी होती है तो वही बर्फ जो है वो यहाँ के ग्लेशियर्स को रिचार्ज करता है, वहाँ से पानी आता है, फ्लो आता है, नदी नालों में पानी आता है। तो लेकिन अभी चूंकि बर्फबारी नहीं हुई, बारिशें नहीं हुई, तो अभी ग्लेशियर्स भी जो है वो रिचार्ज नहीं हो रहे हैं। ऐसे में जंगलात पे भी काफ़ी असर पड़ रहा है। आपने देखा होगा गुज़िश्ता कुछ दिनों से जंगलात में जो है आग नमूदार हो रही है हर जगह पे, चूँकि वहाँ पे भी बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ है। कुल मिलाकर अगर हम वादी कश्मीर की बात करें तो यहाँ के लोग, यहाँ के किसान जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं इस मौसम को लेकर। अब उम्मीद जाहिर की जा रही है कि शायद जो जनवरी का आखिरी हफ्ता होगा उसमें बर्फबारी हो सकती है, बारिशें हो सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा चैलेंज उभर कर सामने आ सकता है अगर बारिशें नहीं होंगी, अगर बर्फबारी नहीं होगी। और इस पे न सिर्फ ज़राअत और एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें, बल्कि पावर सेक्टर को भी ये काफ़ी हिट कर सकता है, क्योंकि पावर जनरेट जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मुतासिर हो सकते हैं। और कुल मिलाकर जो ये सीज़न था बर्फबारी का, इसमें बर्फबारी और बारिशों का ना होना ये किसानों के लिए, स्पेशली यहाँ के लोगों के लिए, आपने देखा होगा कि पर्यटक जो है, सयाह जो हैं, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग और दूसरी जगहों पे जो आते थे वो भी काफ़ी मुतासिर हो गया, वो टूरिज़्म भी काफ़ी मुतासिर हो गया। इस बार आपने देखा कि गुलमर्ग में बर्फबारी नहीं हुई, स्कीइंग नहीं हुई, वहाँ पे जो विंटर स्पोर्ट्स का एहतमाम अमल में लाया जाना था उसमें भी वो काफ़ी ये जो है परेशानियाँ हायल हो सकती हैं। कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम ज़राअत की बेसिकली जो यहाँ की जो मईशत है, यहाँ की जो इकॉनमी है वो ज़राअत और हॉर्टिकल्चर पे ही मुनहसर है, मबनी है। लेकिन अब आने वाले वक्त में अगर इस तरह का मौसम मुसलसल रहता है और तब्दीली रोनुमा नहीं होती है, ये एक बहुत बड़ा जो है मसला बन सकता है। और यहाँ की वाटर ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो मुतासिर हो सकती हैं, यहाँ के नदी नाले मुतासिर हो सकते हैं। और हमने देखा जहलिम में जो पानी का जरूर, तो ये एक मसला है जैसा आप बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में कुछ बर्फबारी की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि वहां आप जम्मू में देखें तो जम्मू में ठंड भी इजाफा है, ठंड में इजाफा है। बर्फबारी तो खैर वहां ज्यादा नहीं है, लेकिन ये कि वहां पर जो धुंध है वो ज्यादा है। तो जहूर, मेरा सवाल ये था कि जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो क्या कह रहा है, क्या बर्फबारी होगी ही नहीं या ताखीर से होगी, कब होगी? बिल्कुल, अगर हम मेट डिपार्टमेंट की बात करें, हालांकि वो उन्होंने बहुत मर्तबा जो है ऐसी एडवाइजरीज जारी की और उन्होंने पेशन गोई भी की कि किसी किसी जगह पे बालाई इलाकों में, जैसे हमने देखा लास्ट टाइम गुरेज में भी थोड़ी हल्की फुल्की बर्फबारी हुई। अब चूंकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं वो काफ़ी वीक हैं और उसकी वजह से जो है अभी यहाँ पे मौसम में जो है वो काफ़ी तब्दीली रोनुमा हो रही है। और यही वजह है कि बर्फबारी का अंदेशा या बारिशों का अंदेशा वो जाहिर नहीं हो रहा है। अब चूंकि मेट डिपार्टमेंट ने एक बार फिर पेशन गोई की है कि जनवरी के लास्ट वीक में जो है 4-5 दिन जो है मुसलसल जो है मौसम में तब्दीली रोनुमा हो सकती है। अब होपफुली शायद उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जो 24 से 29 जनवरी तक जो है मौसम में तब्दीली रोनुमा हो सकती है। एक बहुत बड़ी उम्मीद जो है वो सामने आई है। लेकिन फिलहाल कोई जो है वो इस तरह की जो बारिशें हैं या बर्फबारी हैं वो अभी तक देखने को नहीं मिली। हालांकि प्लेन्स में बर्फबारी होती थी, प्लेन्स में बारिशें
होती हैं। मिसाल मैं आपको बताऊं कि बर्फबारी तो दूर की बात है, अभी तो बारिशें भी नहीं हो रही हैं और बिल्कुल, जाहिर बारिशें भी बात नहीं हो है रही कि हैं। ये जी। एक बहुत बड़ा मसला जो है, संगीन मसला है। बिल्कुल। और शायद आने वाले वक्त में जो है अगर 24 से 29 जनवरी तक जो पेशन गोई की गई है, अगर बर्फबारी होती है, अगर प्लेन्स में भी बर्फबारी होती है या बारिशों का सिलसिला होता है, तो शायद एक राहत की सांस नसीब हो सकती है बिल्कुल आबादी कश्मीर बिल्कुल। को, राजन, मैं आपके स्पेशली पास जो आना पूरा चाहूंगा। रीजन है मैं राजन ये जम्मू जानना कश्मीर, चाहता हूं कि उसमें जो भी। जो परवाजें हैं, जो उस पर कितना इसका असर पड़ा है जम्मू में, खास तौर से जो परवाजें हैं मौसम और धुंध के वजह कर। राजन। अच्छा देखिए विशाल, वाकई है जो ये काफ़ी जो इम्पैक्ट है हर एक सेक्टर पे इसका आया है, क्योंकि जो पिछले 2 दिनों में धूप खिली थी उससे एक अंदाज़ा लगाया गया था लोगों की तरफ से कि अब मौसम साफ होने लगेगा, लेकिन जब आज धूप निकली तो कहीं ना कहीं जो मेट डिपार्टमेंट का कहना है कि इस साल के जो जनवरी के अंतिम जो दिनों में कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के